राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के कस्बा में श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के मंदिर का भूमि पूजन किया। उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ की महिमा, सामाजिक समानता, मानवता के कल्याण को प्रेरक संदेश दिया। समस्त मानवता के हैं प्रभु जगन्नाथ। अपने संबोधन की शुरुआत जय जगन्नाथ की जय घोष के साथ करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, भगवान जगन्नाथ के दरबार में किसी भी प्रकार की जाति पाति या ऊंच नीच स्थान नहीं है। वे जगत के नाथ हैं और संपूर्ण सृष्टि के लिए संभव है। उन्होंने प्रसिद्ध कहावत का उल्लेख करते हुए कहा कि जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, मत पूछो जात पात। महाप्रभु की संस्कृति हमें सिखाती है कि समाज में बिना किसी भेदभाव के कैसे मिलजुल कर रहा जाता है। जहाँ सभी एक साथ महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। देवी इच्छा से शिलान्यास हुआ। मंदिर निर्माण में हुए समय को राष्ट्रपति के देवी बताया और साथ ही नंदी घोष रथ पर विराजमान होते हैं। वैसे इस मंदिर के शिलान्यास का भी यही सही समय था। उन्होंने कहा कि देर है तो दुरुस्त है, सब्र का फल मीठा होता है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब पुरी के नीलांचल में रहने वाले प्रभु जमशेदपुर और जगन्नाथ कहलाएंगे। बहुत दिनों से इंतजार किया जाता था। मैं जब झारखंड के सेवा में थी तब से, लेकिन जगन्नाथ तो जगन्नाथ है ना, छलिया है। इतने जल्दी तो ये आते ही नहीं। हम सब देखे हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होते हैं, जगन्नाथ जो नंदीघोष रथ में चढ़ने के लिए आते हैं, एकदम से आते नहीं। ये झूला झूल के गाना गाते हुए, अपने भक्तों को रिझाते हुए वो आते हैं। समय तो लगता है, इसीलिए मैं कहा कि ये सही समय, यही समय सही समय है। कहते हैं देर है तो दुरुस्त है, सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए आज दिन ये ट्रस्ट ने चुने हैं, ये सही समय। कहा जाता है जो जगन्नाथ नीलाचल धाम में रहते हैं, नीलाचल बिहारी। ऐसे ये झारखंड बिहारी, जमशेदपुर बिहारी भी कहलाएंगे। उनकी कृपा पूरी मानवता पर बिना किसी भेदभाव के समाज समान रूप से बरसती है। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सर्वजन सुलभ है। इस भाव को व्यक्त करते हुए अत्यंत सहज लोकप्रिय एक कहावत है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, मत पूछो जात पात। जगन्नाथ के द्वार में कोई जात पात नहीं। वहाँ जो टंक पानी होता है सब हाथ लगा के खाते हैं। वहाँ कोई छूत अछूत, जात पात, बड़ा छोटा का कोई भेदभाव नहीं। इसलिए जगन्नाथ जगत के नाथ कहलाते हैं। देवी और सजनों, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े पवित्र कार्यों का अवसर मिलने का मैं अपने आप को परम सौभाग्य मानती हूँ। झारखंड में आकर मेरी अनेक स्मृतियाँ जीवंत हो जाता है। जो मेरे समय पे यहाँ सेवा में मुझे दिया गया था, उस टाइम का स्मृति मुझे ताज़ा हो रहा है। राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने के जो आशीर्वाद मुझे मिला, वो मेरी विशेष शक्ति है। कोल्हान का ये क्षेत्र जीवन जनजातीय परंपराओं के साथ देश की अन्य आध्यात्मिक परंपराओं की संगम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोगों ने सदियों से चली आ रही परंपराओं को संजो कर रखा है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सामाजिक सौहार्द महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति का प्रमुख आयाम है। महाप्रभु जगन्नाथ के पुरी में स्थित परम पवित्र मंदिर के निर्माण की कथाओं में हमें विभिन्न समुदाय के सम्मिलन के संदेश मिलते हैं। सवर्ण नामक जनजातीय समुदाय के राजा बिरसा बसु भगवान नीलमाधव की नित्य उपासना करते रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री विद्यापति को राजा बिरसा मुंडा के पास भेजा ताकि वे भगवान नीलमाधव के
प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। एक लंबा कहानी है। राजा विश्वावसु की पुत्री ललिता के सहयोग से विद्यापति ने भगवान नीलमाधव के प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकरण से जुड़े अनेक कथा कथांतर विद्यमान है। ब्राह्मण जाति के विद्यापति और जनजाति समुदाय के राजा विश्वावसु की पुत्री ललिता के बीच स्नेह उत्पन्न हुआ और दोनों विवाह बंधन में बंधे हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र तथा देवी सुभद्रा की प्रतिमा सहित महाप्रभु जगन्नाथ के पवित्र मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी विद्यापति के विश्वावसु के परिवार जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं जब रथ यात्रा शुरू होता है। ये लोग मान्यता समुदाय को परंपरा स्नेह के साथ रहने की तथा एक दूसरे की अच्छी परंपराओं के साथ मिलजुल कर रहने की ये एक प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है महाप्रभु जगन्नाथ का ये यहाँ निर्मित होने वाला मंदिर अध्यात्म और सामाजिक सौहार्द का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। झारखंड एक जनजाति समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। मुझे लगता है उनको भी ये जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने का और यहाँ से जो सुख सुविधा आगे जो बेहरा जी ने यहाँ हम सबके बीच सामने रखा, उनको भी ये सुविधा मिलेगा और आगे बढ़ने का इनको भी रास्ता यहाँ से मिल सकता है। यहाँ भक्ति की विभिन्न धाराओं के लोग एक महाधारा में अवगाहन करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े इस अवसर पर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से जुड़े अनेक स्मृतियों के चित्र मेरी मानस पटल में जीवित हो रहा है। रथ यात्रा में जिस भावना के साथ अत्यंत विश्वास जनसमूह की भागीदारी होती है वो अद्भुत है तथा अतुलनीय है। ये पूरी विश्वास है ये समाज के लोग हर्ष से बात करते हैं। रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश में मध्य अनेक हो रहा है। अभी साथ ही देश विदेश में अनेक स्थानों पर महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर स्थापन किए जा रहे हैं। देवी और स्वजनों, विश्व में विभिन्न स्थानों पर हो रहे